मंजिल मिलेगी तू चल तो सही, मंजिल मिलेगी तू चल तो सही, राहें बनेगी तो सही ढंग से पढ़ तो सही। हाय, आई एम बरकत आदम सिंह। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बैक्स बरकत एजुकेशन में। सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं। आज जानते क्या लेकर हैं 0 से हीरो लेवल तक, वो भी आपका प्रोबेबिलिटी, जिसको हम प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, बिना बातचीत बिना टाइम गवाए चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहले आप देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ना। तो प्रोबेबिलिटी में एक प्रायिकता होती है। तो प्रायिकता क्या होगा, चाहे तो संभव होगा चाहे तो असंभव होगा, उस घटना को जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी के नाम से हम जानते हैं। आप जानते हैं ना बच्चों कि जो भी सारा पॉइंट्स होते हैं, अगर किसी को हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक्स करते हैं, तो उसका पहला लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो इसका भी पहला लेटर हमारे पास क्या दिया गया है, पी, इसलिए इस घटना को हम बताएंगे पी से सूचित करेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो बुक्स के माध्यम से चला जाए तो ई घटना को बताता है, ई घटना को नहीं बताता है हम, लेकिन उसे थोड़ा हट के बताएंगे तो आपके भी जिंदगी में इसे भूल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो परिभाषा तो आपने देख ही लिया होगा। तो कोई भी घटना चाहे संभव होगा चाहे तो असंभव होगा, उन दोनों घटना को बताता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं, जिसे पी से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो अब हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से सूचित करेंगे। देखिए, जो घटना हमारे पास आएगी ना, उस घटना को बताएंगे। जो घटना घटित हो गई और जो घटना नहीं घटित हुई है, उन दोनों को हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा किसकी घटना में पूछी जा रही है। तो देखेंगे, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एक सबसे पहले यहाँ से एक क्या कहते हैं, मेथड होती है ना। इस मेथड को जानना बहुत ही जरूरी होता है। आप जानते हैं कि घटना को बता रहा है तो पहले संभव होना चाहिए। बताइए, इस संभव जो होगा 0 से बड़ा होना चाहिए, चलिए, और उसके बराबर भी होना चाहिए। तो ये घटना, जैसे मैंने बोला, पी से सूचित किया जाता है, तो हमारा पी है। अब कोई भी घटना ले लेंगे, मानो तो ई भी ले सकते हैं, मानो तो ए भी ले सकते हैं, पी भी, कुछ भी घटना ले सकते हैं। इससे भी क्या कहता है, इससे भी बड़ा और बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर। ये घटना एक निष्कर्ष निकालता है कि ये सत्य घटना को बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका ट्रूथ है। चलिए, अब यहाँ पे क्या बोलेगा, ट्रूथ हो गया। अब बोलेगा कि दो घटना हमारे पास घट रही, एक घटना दिया गया, घटना नहीं घट रहा है, उसके लिए आप यूज क्या करोगे। तो मेथड नंबर 2 चलते हैं। अब देखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं फॉर्मूला होगा पीई। अब देखिए, पीई भी ले सकते हैं, एबीसीडी कुछ भी ले सकते हैं। अब प्लस क्या होता है, पीई, देखेंगे रैकरिंग, आप रैकरिंग की जगह डैश भी यूज कर सकते हैं। तो किसके बराबर होती है, तो 1 के बराबर। ये जितना सारा मान इसके ये बराबर बड़ा होना और बराबर की होना चाहिए। अब बोलेगा घटना नहीं होनी चाहिए, तो घटना नहीं होनी चाहिए, घटना नहीं को बता रहा है, डैश अलग है तो नहीं को बता रहा है। ये घटना है, ये आपको घटना है होने की बात बता रही है। ये घटना आपके पास मौजूद है, लेकिन यह घटना नहीं होने की प्रायिकता बताए, नहीं होना, घटना नहीं इसमें हो रही है। तो बताइए, इसके 1 के बराबर तो है ना। तो अब घटना नहीं हो रहा है ना, तो लिखेंगे घटना पीई रैकरिंग है ना, घटना नहीं बता रहा है, तो 1 में से क्या करेंगे, जो घटना घटी उसको घटा देंगे, पता चल जाएगा घटना इसमें घट नहीं रही है। ठीक है, तो चलते हैं और मुख्य बात की तरफ चलते, किसे आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलेंगे, देखिए बच्चों, मुख्य बात का ध्यान रखेंगे, क्या क्या होनी चाहिए। आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी में जो भी सारा बोलते हैं ना, वो मेथड जानना बहुत जरूरी, पूरा बेसिक ऐसा सिखाएंगे जो जिंदगी भर याद रहेगा। तो अब चलते हैं कि अब हम चलेंगे पॉइंट्स, मेथड के पास है, तो हम चलते हैं पासा। पासा का मतलब वो जो बच्चे लोग जो खेलते नहीं है लूडो छक्का, उसको पासा बोलते हैं। उस पासे को अगर हम एक बार फेंकते हैं, 1 चांस देते हैं, एक बार अगर हम फेंकते हैं तो कुल कितनी संख्या बताता है, कुल संख्या बताएगा। आप जानते हैं 6। ठीक है, तो इसमें से तो कौन कौन संख्या बताता है, आप जानते हैं 1 अंकित होते हैं, उसपे 2 अंकित होते हैं, 3 उस पर अंकित होते हैं, 4 होते हैं और 5 होते हैं और 6 होते हैं। ठीक है, 6 अंकित एक पासे पे संख्या है, तो कुल संख्या हमारे पास आ गई 6।
उसके बाद इसमें से आपको पूछा जाएगा, चलिए बताइए कि सम संख्या कितने हैं। आपको पता है ना कि जो 2 से विभाजित होती है ना वो हमारे पास संख्या होती है। चलिए कौन कौन 2 से डिवाइड होगा, देखिए 1 2 और हमारे पास कितने होंगे 3। देखेंगे हमारे पास 2 भी लगेगा भाग, 4 भी लगेगा और 6। बताइए कितनी संख्या हमारे पास आ रही है, 3 संख्या हमारे पास आ रही है। चलते हैं विषम संख्या के पास चलते हैं। तो विषम संख्या जो हम यहाँ देखेंगे, तो विषम संख्या की अगर हम संख्या बात करें, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, तो कौन कौन नहीं होगा, चलिए इसको तो स्केच कर लिया जाता है। तो कौन कौन संख्या नहीं होती है, देखिए 1 भाग नहीं लगती है, देखेंगे फिर हमारे पास 3 नहीं लगती है, हमारे पास कितने लगती है 5 नहीं लगती है। फिर संख्या की लिखेंगे 1 है ना, 3 और क्या लिखेंगे 5। बताइए इसमें भी कितनी संख्या है, जो विषम संख्या है हमारे पास 3 संख्या है। फिर अब हम लिखेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है ना, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का एक और नाम है जिसको बोलते हैं रूढ़ संख्या, है ना, इसको हम लिख लेते हैं रूढ़ संख्या बोला जाता है। देखेंगे रूढ़ संख्या मात्र खंड उसका 2 ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखेंगे कौन कौन होगा, सबसे पहले ये स्टार्ट जो होती है ना, देखिएगा एक तो एक ही बार होती है, और अभाज्य संख्या में या रूढ़ संख्या में एक खुद से भाग लगे और एक एक से भाग लगे। तो देखिए एक तो होगा नहीं, तो कहां से स्टार्ट होगी, यहाँ से 2। देखेंगे सबसे पहले एक 2 से भाग लगेगी, यहाँ 1 से, खंड कितने हो गए 2। फिर देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 3 से लग रही है और खुद से यानी 1 से लग रहा है, इसका भी खंड 2। 4 अगर लगाते हैं तो देखेंगे 2 से भी लगता है, 4 से भी और 1 से, इसका तो खंड 3 हो गया, इसलिए होगा नहीं। चलिए तो उसके बाद 5 लगाएंगे, 5 से लगेगा और खुद 1 से, यानी मतलब 1 से भाग लगा रहा है, खुद से लग रहा है। फिर तो 6 का तो जानते हैं बहुत सारे वर्ड्स में आता है, फिर भी बताता हूँ। 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 6 से, बताओ कितनी संख्या हुई थी, ये होगा नहीं, इसलिए बताओ बच्चों कौन सा इसका हो गया। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास 2 आ चुकी है, फिर हमारे पास कितनी हो गई 3 हो चुकी है, और फिर हमारे पास कितनी हो गई 5। मतलब इसकी भी कितनी संख्या है 3 संख्या है, ठीक है। अब और एक चीज का और खास ख्याल रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कभी भी कि बताइए अभाज्य संख्या का सम संख्या बताओ, तो बताओ अभाज्य संख्या का सम संख्या हमारे पास सिर्फ 2 ही है ना, इसकी कितनी संख्या बता रही है, तो 1 बता रही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, अगर कभी पूछा जाए सम संख्या का अभाज्य संख्या, है ना, या रूढ़ संख्या पूछा जाए उसकी कितनी संख्या होती है, तो बच्चों आपको पता है यहाँ तो 2 अंक होते हैं, लेकिन संख्या कितने होते हैं 1 संख्या होते हैं, ठीक है। तब तक अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे आपने एक पासे को देखा, अब हम 2 पासे को फेंकते हैं। चलिए 2 पासे को फेंकते हैं ना, 2 पासे को फेंकते, कितनी संख्या होती है, पहला का 1 संख्या, दूसरा का भी 1 संख्या, बराबर कितने संख्या हो गए 36। तो 2 पासे को फेंकेंगे तो उसकी कुल संख्या कितनी होगी, तो 36 होगी। तो बताते हैं कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 1 1 1 हमारे पास देगा, क्योंकि इसमें तो 6 6 हो रही है ना, तो किस तरह से देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6 मल्टीप्लाई, इसका भी 1 2 और हमारे पास 3 4 5 और 6। चलते हैं 1 को पहले 6 से साथ चल, 1 को 1 के साथ चले, फिर 1 को 2 के साथ चलना है ना, फिर 1 को देखो किसके साथ चलना है 3 के साथ चलना है, फिर 1 को 4 1 का 5 1 का 6 के साथ चलना है, 1 का 4 के साथ चलना है ना, 1 का 5 के साथ चलना है और 1 का 6 के साथ चलना है। 1 का खत्म, फिर आप चलेंगे 2 को, फिर इस संख्या से चलेंगे, चलिए कितना होगा 2 1 क्या हो जाएगा 2 2, फिर 2 से फिर चलते रहना, 6 को चलना है 2 3, फिर कितना हो गया 2 4, बताइए 2 5 और हमारे पास 2 और कितने हो गए 6, फिर 3 से चलना है, 3 को फिर इसको 6 के साथ चलना है, 3 1 क्या हो गया 3 2 3 3, हमारे पास 3 4, फिर देखेंगे 3 5 और हमारे पास 3 6, फिर 3 हो गए, फिर 4 को फिर 6 के साथ चलना है, क्या हो गया 4 1 4 2, फिर 4 3 4 4, फिर हमारे पास 4 5 और 4 कितने हो गए 6, फिर 5 को 6 से चलना है ना, 5 1
5 2 5 3, फिर देखेंगे 5 4 और देखेंगे 5 5 और 5 6 देखेंगे। फिर देखेंगे 6 को फिर इस संख्या से चलना है, तो कितना हो गया 6 1 6 2, कितने हो जाएगी 6 3, फिर कितना हो गया 6 4, कितना हो गया 6 5 और कितने हो जाएंगे 6 6। काउंट करके देखते हैं। एक देखिएगा इसको बोलते हैं रो, एक तरह का बोलते हैं कॉलम। देखिए इसमें कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6, तो अब देख लेंगे कितने 6 तो 6 का बताओ 36 हुआ कि नहीं, कुल संख्या 36। आपको इसी में बोलेगा कौन संख्या है जो बराबर बराबर है, तो चेक करते हैं। देखेंगे 1 1 दोनों का आपका खंड 1 है, देखेंगे 2 2 3 3, फिर देखेंगे 4 4 5 5 और क्या करेगा 6 6। इससे बहुत सारी संख्या पूछे, जोड़ने पर 6 होनी चाहिए, जोड़ने पर 7, सबका 6 6 ही होगा। अब आपको पूछेगा कि बताइए 6 होना चाहिए, योग का 6 होना चाहिए, बताओ इसमें कौन संख्या को जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो देखेंगे बुआ 1 और 5 को योगफल कितना हो गया 6। अब बताओ इसमें 6 पूर्ण रहा है नहीं। फिर दूसरे में चलेंगे, यहाँ देखेंगे 4 और 2 कितना होता है 6, बताओ और कहीं 6 पूर्ण रही है नहीं। फिर देखेंगे इसमें क्या हो गया 3 3 और कितने होते हैं 6, योगफल करेंगे तो बताओ और कहीं किसमें मिल रहा है नहीं ना। फिर अगला चलेंगे 4 और 2 कितने होते हैं 6, बताओ और कोई योगफल 6 पूर्ण रहा है नहीं, सभी संख्या 6 6 ही होती है। अब बताओ इसमें पूछेगा 6 का होता है 5 और देखिए यहाँ पे 4 और 1 और 5 कितने हो गए 6 पूर्ण तो गया। अब बताओ इसमें कहीं 6 संख्या पूर्ण रहे नहीं ना, तो कितने हमारे पास मिला 1 2 3 4 5 ही तो मिला ना, 6 तो योगफल करे तो 6 हमारे पास मिला, लेकिन इसमें तो 6 हमारे पास मिल नहीं रहा है। तो जैसा आपसे पूछा जाएगा योगफल हमें बताओ 12 बताओ, तो 12 कहाँ मिल रहा है देखते हैं ना, मात्रा पे एक ही संख्या 12 मिलेगा 6 6। जैसा प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए बस उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे बच्चों आपने पासे के बारे में पढ़ा, एक पासे और दो पासे से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अब चलते हैं सबसे प्यारा देखते हैं कि लोग ताश खेलते हैं, ताश की गड्डी को देखते हैं कितनी इसमें गड्डियाँ होती है, एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं वो देखना है। आपको बच्चों पता होना चाहिए, अगर हम एक ताश की गड्डी लेते हैं है ना, उसकी उस गड्डी में जो ना पूरे पेपर जो होती है ना वो कितनी होती है 52 होती है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, आप तो बता दिए ना एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, लेकिन ये पत्ते होते ही कितने कितने आदमी के साथ खेला यानी व्यक्तियों के साथ खेला जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसके मतलब ताश खेलने के लिए ना, अगर ताश है ना, ताश को अगर प्ले करना है ना तो हमें कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, तो 4 व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, है ना। 4 में जो भी आपके ओमेन क्यों नहीं वो भी हो सकते हैं, वो भी खेलते हैं। तो 4 यहाँ पे क्या करेंगे व्यक्ति हमारे साथ ताश खेलेंगे। तो ये भी पूछा जाता है, बताइए एक बंदे के पास यानी एक व्यक्ति के पास कितने पत्ते जाते हैं कुल, आपको पता होना चाहिए 13 पत्ते। इसी तरह दो व्यक्ति के अगर दो व्यक्ति खेलेगा तो उसके पास इन दो व्यक्तियों का कितने पत्ते जाएंगे 26। 3 व्यक्ति अगर उनके रहेगा कितना जाएगा है ना 39 नहीं होगी, यानी सबके पास तो 13 13 ही जा रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है यानी हम योग करते जा रहे हैं, ठीक है। अगर 4 व्यक्ति के पास भी जाएगा तो कितने होंगे 52। तो बताइए इनके पास का भी 13 का अंतर था, इनके पास भी तो 13 ही था ना, इनके पास देखिए 13 ही था ना, यानी अगर ये 2 व्यक्ति जाएगा तो उनके पास 26 पत्ते हैं, तृतीय व्यक्ति के पास जाएगा तो 39 पत्ते और चौथे व्यक्ति के पास जाएगा तो 52 पत्ते, यानी 13 13 पत्ता सभी के पास जाता। तो बताइए कितने पत्ते हो गए 52 पत्ते हो गए, 13 13। अगर इसके साथ 2 के साथ करेंगे तो कितना हो गया 26, 3 साथ करेंगे कितना होगा 39, 4 साथ करेंगे कितना हो गया 52, इतने तो पत्ते आ रहे हैं ना। वो यहाँ पे यूज होती है, ठीक है, इसको मिटा दी, इसकी जरूरत नहीं होती। तो बताएं हर व्यक्ति के पास 13 13 पत्ते जाते हैं, तो बताओ कितने हो गए 52 तो पूरे गए ना। अब चलते हैं रंगों की बात किया जाए, रंगों की अगर संख्या अगर हमसे पूछा जाएगा, बताइए ताश के जो रंग होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 2 रंग होते हैं। अब देखिएगा पहला रंग क्या होता है लाल है ना,
लाल होते हैं, और दूसरा रंग लाल रंग का होता है, और दूसरा रंग क्या होता है हमारे पास होते हैं काला रंग का, बहुत फेमस है। इसके बाद हम देखेंगे रंगों की बात अगर हो जाए तो अब हम देखेंगे, बताइए लाल जो पत्ते होते हैं, लाल रंग का जो पत्ता होता है ना, जो लाल रंग का जो पत्ता जो खेला जाता है ना, उसकी संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। अगर फिर हमारे पास काले पत्ते की बात किया जाए, और हमारे पास काले रंग का जो पत्ता है, काला पत्ता, काले रंग पत्ता जो होते हैं, लाल रंगों के पत्ते ये लगाते हैं, इसकी भी संख्या पूछिए तो 26 बताया। अभी भी तो पाबंद पड़ रही है ना, पूर्ण है ना। अब देखेंगे अगर लाल पत्ते की बात करें, प्रत्येक पत्ता अगर हम लाल में देखेंगे, प्रत्येक पत्ता अगर लाल की बात किया जाए, सभी पत्ते 2-2 होते हैं ना। अगर प्रत्येक काले पत्ते की बात किया जाए, अगर काले पत्ते की है ना, काला है ना, प्रत्येक पत्ता काला अगर की बात किया जाए, इसकी भी संख्या कितनी होती है? 2-2 होती है। तो इस प्रकार से हमारे पास पत्ते मिलते हैं, ठीक है। चलिए तब तक इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके आगे हम नेक्स्ट बताते हैं, देखेंगे। अब हम ताश की गड्डी से चल रहे हैं। आप देखेंगे 13 पत्ता बनते कैसे है ना। ऊपर में कितने थे? के कि जे कितने ऊपर में चलिए अब हम देखेंगे ताश बना, ठीक है ना। एक आदमी के पास है ना पत्ते जो जाते हैं, ताश कैसे होते हैं, ठीक है ना। 13 बनेंगे, एक इस तरह देखिए सजाते हैं, ठीक है। जो खेलते हैं उनको पता रहता है, सब हम सब नहीं जानते। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कितने होते हैं? 13। ऊपर से कितनी होती है? के से स्टार्ट होती है, जे से। अच्छा, जे के बाद क्या आता है? के होती है, के के बाद क्यू होती है ना। चलिए उसके बाद आ गया, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 और 2 और एक इक्का। इस तरह से देखिए क्रमबद्ध करके हमारे पास 3 और बने, इतने हुए कितने? 4 हो गए, है ना। अच्छा बताओ, यही पे अगर पूछा जाए कि आपसे बताए तस्वीर चाहिए ना, अगर तस्वीर वाला पत्ते की बात करें, तस्वीर वाला पत्ता, तो बताएंगे कितने होंगे? तस्वीर वाला यहाँ पे कितने हैं? 1 2 और 3। बताओ, और 3 को कितने? 4 व्यक्ति होते हैं ना, तो 4 पे कितने होंगे? 12। तो सिर्फ पूछा जाएगा तस्वीर वाला पत्ता बताइए, अगर लाल काला तो नहीं बता रहा है, तस्वीर वाला पत्ता पूछेगा, उसकी संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है टोटल। इसी में पूछा जाएगा कि बताइए तस्वीर जो वाला पत्ता है ना, तस्वीर वाला जो हमारे पास पत्ता है ना, वो लाल होना चाहिए। तो बताइएगा जब लाल की बात होगी तो 12 है तो 6 ही होगा ना। अगर फिर तस्वीर वाला पत्ता अगर हमारे पास पूछा जाएगा काला है, तो बताइए इसकी भी तो 6 होगी, तो जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 12 तो पूर गया ना। अब यहाँ पे यह भी पूछा जाएगा, चलिए ठीक है, बताइए सिर्फ हमें बादशाह बताइए, बताइए बादशाह का मतलब होता है राजा, राजा यहाँ पे ना के से डिनोट होता है। तो बताएंगे सिर्फ बोल रहा है बादशाह वाला पत्ता, लाल तो काला नहीं बताया जा रहा है, तो कितने इसमें हो जाएंगे? तो 4 हो जाएंगे। क्यों? देखेंगे के है तो एक सीरियल है तो 4 बनाएंगे तो 4 ही ना होगा ना। फिर चलिए बेगम, बेगम समझते हैं ना, बेगम बहुत अच्छा शब्द निकलता है। बेगम, बेगम को बोलते हैं रानी, है ना। रानी को जिसको हम क्यों बोलते हैं, इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4। गुलाम, गुलाम समझते हैं जिसको हम लोग नौकर कहते हैं, है ना, उसको हम जे से सूचित करते हैं। ये भी कितने होते हैं? 4। बताइए कितने हो गए? 12 हो गया ना। अब चलिए इक्का की बात किया जाए, बहुत इक्का फेमस होती है, ताश के शतरंज में सबसे इसका माहिर खेल होता है, इसको ए से नोट करते हैं। ए भी कितने होते हैं? 4। इसका अगर रंग में पूछा जाए तो सबका देखिए 2-2 होते हैं। ठीक है, तो ताश की जो कल्पनाएं हैं बस इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बताएंगे हेड और टेल के बारे में, ठीक है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखेंगे नेक्स्ट हेड एवं टेल के बाद, ठीक है ना।
हेड। अच्छा, अब कॉइन्स देखे होंगे, है ना, कॉइन्स, कॉइन्स मतलब सिक्का, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं सिक्का में पहलू कितने होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है ना, देखिएगा, करीब से देख लेना, दिखाई दे रहा है ना। देखेंगे एक इस तरह से हमारे पास होते हैं प्रथम पहलू, और दूसरे हमारे पास ये दिखाई दे रहा है द्वितीय पहलू। अब देखेंगे इसमें से संख्या अगर इसकी पूछा जाए, इसकी कितनी संख्या होती है बताओ। फर्स्ट इधर हो गया और सेकेंड मेरा इधर हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे, एक और एक कितने होते हैं, 2। तो एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं उसमें कितनी संख्या प्राप्त होती है, तो 2 प्राप्त होती है। एक तो हेड होगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, टेल होगा। तो आप जानते हैं हेड को बोलते हैं चित्त और टेल को बोलते हैं पट, ठीक है। तो हेड मतलब क्या होता है, हेड को बोलते हैं चित्त, आपको मैंने बच्चों को बताया था। और चलो पहले टेल लिख लेते हैं ना, टेल। अब मतलब टेल मतलब पूछ मत समझना, इसको बोलते हैं पट। आप देखेंगे पहला लेटर आपको दिखाई देना चाहिए, तो पहला लेटर हमारा क्या रहा, एच। तो बोलिएगा तो चित्त, अगर हेड बोलेगा तो एच से डिनोट करेंगे, अगर टेल बोलेगा तो पहला लेटर टी है तो किसे डिनोट करेंगे, तो टी से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया, अगर एक सिक्का हमारे पास दी गई है ना, एक सिक्का हमारे पास दी गई है, अगर एक सिक्के को उछालते हैं, अगर एक सिक्कों को उछाला जाता है ना, अगर उछाला जाता है तो बताए कितनी संख्या कुल प्राप्त होगी, 2। तो बताओ कौन कौन संख्या होगी, चाहे तो हेड होगा और चाहे तो टेल होगा, होगी ना। अगर हम देखते हैं, अगर दो सिक्के को अगर एक साथ उछालते हैं, अगर 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो उसकी कितनी संख्या होती है, तो 4 होती है। कैसे बताओ बच्चों, 2 देखिए, चाहे तो हेड होगा, है ना, तो चाहे हमारे पास 2 क्या होगा, हमारे पास टेल होगा, यही होगा ना। चाहे तो 2 हेड होगी और चाहे तो हमारे पास 2 क्या हो जाएगा, टेल होगा। तो बताइए संख्या देखते जाइएगा, 2 हेड 2 टेल, क्लियर हो रही है ना। ऐसा एक ही साथ ले चलिएगा, बहुत बेहतर होगा। 2 हेड होगा तो 2 टेल होगा, ठीक है। चाहे तो एक हेड पहले आएगी, चाहे तो एक टेल बाद में आएगा, चाहे तो एक टेल पहले आएगा तो एक हेड क्या जाएगा, बाद में आएगा, ठीक है बच्चों। तो आप याद रखिएगा, एक सिक्के की बात करेगा, एक साथ उछाला जाता है, उसमें से 2 संख्या प्राप्त होती है, एक हेड एक टेल। आप इसको लिखना चाहेंगे तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या तो आपको 2 ही आना है। फिर 2 सिक्कों को उछाला जाएगा तो कुल संख्या कितनी प्राप्त होगी, 4 होगी। 2 तो हेड होगा, 2 को टेल होगा, एक हेड होगा, एक टेल, एक हेड होगा, ठीक है। चाहे तो आप एक साथ उछालिए, चाहे तो अलग अलग करके उछालिए, संख्या हमारे पास इतना ही आएगा, ठीक है। तो चलते हैं हेड टेल की बात, हम चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं, है ना। 3 सिक्का हमारे पास है, 3 सिक्के को, है ना, सिक्के को उछाला जाता है, 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, तो बताइए उसकी कुल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। सबसे पहले बच्चों देखेंगे तो सबसे पहले 3 गो हेड होगा तो 3 गो टेल होगा। देखिए ये संभव और असंभव दोनों बता रहा है। चलिए तो 2 गो अगर टेल होगा तो एक हेड होगा, अगर एक हेड होगा तो 2 गो टेल होगा, ठीक है। अब देखेंगे 2 गो हमारे पास हेड होगा तो एक हमारे पास टेल होगा, एक गो टेल होगा तो 2 गो हमारे पास हेड होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 गो हेड होगा तो बीच में टेल होगा। अब देखेंगे 2 गो टेल होगा तो बीच में हेड होगा। काउंट करेंगे 8 को ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। बताइए बच्चों संख्या हमारे पास कितने पुर गई, तो 8 पुर गया, ठीक है। इससे जो भी प्रश्न बनते हैं टाइप से वो हम प्रश्न में बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देखेंगे। अब हम रंगों की बात करते हैं, है ना। रंग उसमें हो जाए, गेंद आपको देखने को मिल जाए, है ना,
उसके बाद नींबू वगैरह देखने को मिल जाए, अलग बहुत सारा इत्यादि क्या कहते हैं, बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो गेंद वगैरह देखने की बात होती है, रंग देखने की बात होती है, नींबू देखने की बात होती है। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक थैला है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह से हम क्या करते हैं, कांचा बना देते हैं, आप बॉल भी समझ सकते हैं। मान लिया जाए ये लाल है, लाल पे इंग्लिश में रेड, लेटर पहला लेटर। मान लिया जाए ये हमारा पीला है, पीला को येलो बोलते हैं ना, पहला लेटर क्या होता है, व्हाइट। चलिए अब मान लिया जाए ये हमारा उजला है ना, उजला समझते हैं ना, जो भी हम पहने होंगे, जिसको इंग्लिश में व्हाइट बोलते हैं, पहला लेटर डब्ल्यू होता है। अब हम चेक करेंगे तो हमारे पास एक थैला था, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ एकदम सिंपल सा सूत्र है। इसके बाद सबसे पहले कि हमको क्या करना है, कुल प्रेक्षता निकालना है। कुल प्रेक्षता का मतलब जितना सारा इकट्ठा है उस सभी को काउंट कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए, तो और जो पूछेगा उससे भाग दे दीजिए, आंसर मिल जाएगा। यानी जो दीजिए, जो आने का प्रेक्षता बताएगा वो ऊपर और टोटल बताएगा तो नीचे बताएगा, ठीक है। अब बताइएगा इसमें अगर कुल गेंद की बात किया जाए या कुल रंग की बात किया जाए तो बताइए इसमें कुल कितने रंग हैं, तो बताइए रेड है, येलो है और व्हाइट है। लिखेंगे रेड प्लस येलो प्लस क्या हो गया, व्हाइट, अब बराबर। तो बताइए रेड का कितना अंक दिया हुआ है, 1 2 3 4, बताइए 4 बॉल्स हैं। चलिए येलो का कितना है, 1 2 3 बॉल्स है, और व्हाइट का कितना है, 2। अब बताइए हम कुछ कुल को मान लेते हैं, पीटी भी मान लेंगे तो चलेगा, क्योंकि पहला लेटर तो टी से सूचित किया था, पहला लेटर तो मेरा प्रोबेबिलिटी पी, और जो लेटर टोटल को टी बोलते हैं। कहीं के देखिए E1 E2 कुछ भी दे सकते हैं। तो बोलिए जोड़ेंगे क्या हो गया, 4 और 3 कितने होते हैं, 7, 7 2 कितने होते हैं, 9। बताइए इसके अंदर हमारे पास कुल कितने कलर हैं, तो टोटल कितने हैं, 9 है। जो पूछा जाए, पूछेगा बताओ रेड का, बताओ रेड कितने हैं, 4। तो बोलना है लाल होने की प्रेक्षता हो, लाल होने की प्रेक्षता निकालना है, लाल होने ना, होने की प्रेक्षता पी बराबर, यानी मान लेते हैं रेड है तो पी आर बराबर, वही लिखेंगे पी आर बटे पी टी। जो पूछा जा रहा है वो ऊपर टोटल नीचे। तो बताइए पी आर का मान कितना दिया गया है, तो 4, और पी टी का मान कितना दिया गया, 9। यही तो आंसर इसका हो गया। कितना इजी है, ठीक है। रेड हो गई, बॉल्स होगी, जितना होगा सारा इसी मैटर से बनेगा, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पार्ट 1 आपका बन चुका है। अगर वीडियो आपको पसंद हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ते रहिए, और सलाह दीजिए कि इस बैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़े और अच्छे से प्रोबेबिलिटीज और 10th के एग्जाम और 12th के एग्जाम देकर अव्वल नंबर से पास, उसकी भविष्य की कामना करते हैं, ठीक है। बाय।